हाय। तो देखिए, आज हम बात करेंगे VGG16 के बारे में, जो कि डीप लर्निंग का टॉपिक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो VGG है वो एक बेटर वर्जन है LXNet का, इन द सेंस कि हम जो कॉन्व्यूलेशन और जो पूलिंग या ऑपरेशंस यहाँ पे यूज़ करते हैं वो सेम रहते हैं। तो ऐसे ही यहाँ लिखा है, इट इज़ अ टिपिकल डीप कॉन्व्यूलेशनल न्यूरल नेटवर्क डिज़ाइन विद न्यूमरस लेयर्स। द अब्रीविएशन VGG स्टैंड्स फॉर विजुअल ज्योमेट्री ग्रुप। यहाँ पे जो डीप नेटवर्क का मतलब है वो है कि इसमें जो नंबर ऑफ़ लेयर्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, जैसे कि 16 है या 19 लेयर्स का हम बनाते हैं। नेक्स्ट है VGG16 मीन्स दैट सपोर्ट्स 16 लेयर्स। इट वॉज डेवलप्ड बाय A. Jesserman एंड K. Semyon फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। VGG16 में जो 16 है दैट मीन्स नंबर ऑफ दोज लेयर्स विच हैज़ पैरामीटर्स। जिन लेयर का पैरामीटर नहीं है हम उन्हें यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। अब जो VGG16 है उसमें हम ऑलवेज थ्रू आउट द नेटवर्क यूनिफॉर्म रखेंगे। क्या कॉन्व्यूलेशन जब होगा तो उसमें हम हमेशा 3x3 का फ़िल्टर ही यूज़ करेंगे। स्ट्राइड हमेशा हम 1 की अप्लाई करेंगे। पैडिंग हमेशा उसमें सेम रहेगी, यानी कि पैडिंग हम एक इस वे में करेंगे कि जो हमारा ब्रेथ होगी और जो हमारी हाइट होगी वो हमेशा सेम ही आए। ऑल्सो जो यहाँ पे मैक्स पूल का ऑपरेशन होगा उसका भी फ़िल्टर हम 2x2 का रखेंगे और उसमें जो स्ट्राइड यूज़ होगी वो 2 की यूज़ होगी। आई होप इट्स क्लियर। तो अब हम देखेंगे VGG का आर्किटेक्चर क्या है। तो इसमें जो इनपुट इमेज जाएगी वो उसका जो साइज़ होगा वो 224x224 का होगा, और जो 3 है दैट इज़ कि वो RGB कलर्स की फॉर्म में होगी। तो इसको हम पास कराएंगे विद कॉन्व्यूलेशन लेयर, जिसमें हम नंबर ऑफ़ फ़िल्टर्स 64 यूज़ करेंगे, राइट। और इसमें हम 2 लेयर लगाएंगे कॉन्व्यूलेशन की, जिससे कि एज वी नो कि जो पैडिंग है यहाँ पे दैट इज़ सेम, सो डायमेंशन विल ऑल्सो रिमेन द सेम। सो न्यू आउटपुट विल बी 224x224 एंड 6x64, जो कि हमें बता रहा है कि हमने 64 कर्नल्स यहाँ पे यूज़ किए हैं। देन वी विल गो विद द मैक्स पूलिंग। ओके, तो जहाँ जो मैक्स पूलिंग होगी वो उसमें हम 2x2 का कर्नल यूज़ कर रहे हैं, एज मैंने पहले बताया था। और उसमें जो स्ट्राइड यूज़ होगी वो हमारी 2 की यूज़ होगी। ऑलवेज यूनिफॉर्म है ये थ्रू आउट द नेटवर्क। तो मैक्स पूल जो होता है उसका हमारे पास एक फॉर्मूला भी है, दैट इज़ n-k/s+1। तो इसमें जो n है वो हमारा 224 है, -2/2 +1 विच इज़ इक्वल्स टू 222/2 which is 111 and +1 it will give as output as 112। तो जो हमारा नया आउटपुट आया है आफ्टर मैक्स पुलिंग दैट इज़ 112 एंड क्रॉस 64, क्योंकि 64 ही हमारे कर्नल्स यहाँ पे यूज़ हुए थे। देन इट विल गो थ्रू अगेन 2 layers ऑफ कॉन्व्यूलेशन which is having 128 number of filters. Then again the output will be 112x112 and 128 the number of kernels. यहाँ पे कॉन्व्यूलेशन में हमेशा यहाँ पे 2 लेयर्स यूज़ हो रही हैं। उसके बाद अगेन हम इसे मैक्स पूल कराएंगे। तो मैक्स पूल में हम इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो मैक्स पूलिंग होगी उसमें हमेशा आउटपुट या अप्रॉक्सीमेटली हाफ हो जाता है। तो यहाँ पे ये 56x56 का होगा एंड अगेन 128 एज वी हैव यूज्ड द 128 नंबर ऑफ फिल्टर्स ओवर हियर। देन हमने दोबारा इसको यहाँ पे 3 लेयर्स ऑफ कॉन्व्यूलेशन यूज़ करी हैं, जिनमें हमने कर्नल्स यूज़ करे हैं कितने 256। कॉन्व्यूलेशन में हमेशा 3x3 का फिल्टर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इट विल give a new output as 256x56x256 एंड देन हमने इसको फिर से मैक्स पूल कराया तो ये अगेन आधा हो गया 28x28 और 250x256। अगेन हमने इसको कॉन्व्यूलेशन लेयर के थ्रू अप्लाई करा, जिसमें हमने 3 लेयर्स ऑफ कॉन्व्यूलेशन यूज़ करी, जिसमें नंबर ऑफ फिल्टर्स हमारे 512 थे। तो अगेन वी गेट द न्यू आउटपुट एज 28x28x512। अगेन इट पास्ड थ्रू मैक्स पूल, तो अगेन आउटपुट आधा हो गया 14x14x512। देन अगेन हमने इसको कॉन्व्यूलेशन के थ्रू पास कराया 512 कर्नल्स के साथ। तो इसका जो आउटपुट था वो कितना है 14x14
क्रॉस 512 नंबर ऑफ कर्नल्स हैं ये। देन हमने इसको मैक्स पूल कराया तो हमारा जो आउटपुट था वो क्या हो गया, अगेन आधा हो गया, डायमेंशंस इसकी आधी हो गई, 7x7 और 512 का। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखते हैं क्या होता है। इसके बाद में हम यहाँ पे जो ये हमें आउटपुट मिला है इसको हम क्या करेंगे, फ्लैटन करेंगे। ठीक है, इसको फ्लैटन करके क्या होगा, फ्लैटनिंग लेयर यूज़ होगी तो यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा इन अ 1D एरे। ठीक है, ये एक 1D एरे में कन्वर्ट हो जाएगा जिसका हम साइज़ 2500 मानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको फुली कनेक्टेड लेयर मान लेते हैं, फुली कनेक्टेड लेयर है। तो यहाँ पे हम कुछ न्यूरॉन्स यूज़ करेंगे 496 साइज़ का, और इसको हम एज अ हिडन लेयर भी मान सकते हैं, ये हमारी हिडन लेयर है। ठीक है, इसके बाद में इट विल अगेन गो थ्रू द this 4096 neurons, and then this layer will go with the softmax, है ना, जो कि 1000 हमारी साइज़ का होगा, एंड देन वी विल जनरेट आर रिक्वायर्ड आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, फुली कनेक्टेड लेयर है, फुली कनेक्टेड लेयर है, इसका साइज़ है, उसके बाद एक सॉफ्ट मैक्स के थ्रू इसको हमने पास कराया है, इसको हमने एज अ हिडन लेयर भी हिडन लेयर माना है। ठीक है, नाउ लास्ट वाला स्टेप था वो यहाँ पे मैंने थोड़ा और इसको अच्छे से डिफाइन कर दिया है। ठीक है, तो VGG16 is able to classify 1000 images of 1000 different categories with 92.7% of accuracy. VGGNet, created as a deep neural network, outperforms the benchmark on a variety of tasks and dataset outside the ImageNet. It also remains one of the most often used image recognition architectures today. Right.